आपके आने से पहले ही सब चीज़ें तरतीब से रख दी ताकि आपको काम करने में मुश्किल ना हो। जी रोनी, थैंक यू। आप मुझे कुछ उदास लग रही हो। क्या आपको भी डांट पड़ी है अपनी मम्मा से या आप रास्ते में गिर गई थी? रोनी प्लीज, मैं आज मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं क्या हो गया है आज रिया को, इतनी देर से आई है और मुझ पर ही गुस्सा कर रही है और मेरी तारीफ भी नहीं की कि मैंने आने से पहले सब काम किया। रिया, मैंने आपकी साइड पे एक लेटर रखा है, वो तो देख लो। ये क्या है रोनी? इसमें मेरा एक छोटा सा मसला है, प्लीज सॉल्व कर दो। रोनी आज नहीं, आपके मसले पे फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं रिया। मानोगे तो आप नहीं, मुझे ही मानना पड़ेगा। ये क्या है रोनी? रिया, ये मेरे मसाइल हैं जो आपको कभी उदास नहीं होने देते। अब इसका क्या मतलब है रोनी? रिया देखो, आप कितनी ज्यादा उदास थी, पर जैसे ही मेरे मसाइल आपके सामने आए आपके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये तो ठीक बात है रोनी, मगर आपने सिर्फ मसला कहा था, जबकि ये तो इतनी बड़ी लिस्ट है रोनी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रिया, रोनी के मसाइल छोटे थोड़ी हो सकते हैं। अब बता भी दो रिया कि आखिरकार परेशानी क्या है। रोनी, आपको मालूम है आजकल लोग मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से या रोड एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, और आपको मालूम है मेरी एक फ्रेंड के वालिद साहब का भी पिछले दिनों इंतकाल हो गया। मैं बस इसीलिए उदास हूँ। रिया, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। पिछले माह हमारे एक अजीज का भी इंतकाल हो गया। लेकिन रिया, मेरे एक ज़हन में एक बात आ रही थी कि कितना अच्छा होता कि सब लोगों के पास इख्तियार होता कि वो मरने के बाद जिंदा हो सकते, मगर मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन है। अरे रोनी, आपने कितनी जबरदस्त बात कर दी। अच्छा, तो रिया को मेरी बात जबरदस्त लगी? जी रोनी, ये बात मुझे इसलिए इतनी जबरदस्त लगी कि रोनी की याददाश्त इतनी ज्यादा कमजोर है। ओ रिया, मैंने तो आपका मूड ठीक किया और आप होके मेरा ही मूड खराब कर रही हो। तो और क्या रोनी, जब आपको इतनी अहम बात नहीं याद तो मैं और क्या बोलूंगी। रिया, कौन सी अहम बात मुझे नहीं पता? जब रोनी आपको याद ही नहीं तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा रिया, अब बता दो। अगर मैं भूल गया हूँ, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे बताओ। जी रोनी, बता रही हूँ, मगर मुझे हैरत हो रही है कि आपको इतनी अहम बात याद नहीं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। ओह सच रिया, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन मसलूब होने के बाद जी उठे थे। शुक्र है रोनी, आपको याद तो आया। जी रिया, आपको तो पता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। अच्छा रोनी, तो आप मुझे ये बताओ कि यीशु अब कहाँ है? रिया, वो आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ की तरफ बैठा है। वेरी गुड रोनी, आपने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। रिया, हमें ये कैसे पता चलता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? रोनी, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में रोमियो पहला बाब और उसकी 4 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। इसका मतलब यीशु मसीह ने जिंदा होकर ये साबित कर दिया कि वो खुदा का बेटा है। जी रोनी, बिल्कुल। रिया, एक सवाल आया है मेरे ज़हन में कि यीशु के जी उठने से वो लोग जिन्होंने यीशु को मसलूब किया वो तो फिर बहुत परेशान होंगे। रोनी, जब गुनाहगार लोगों ने यीशु मसीह को मसलूब कर लिया तो इब्लीस बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उसने यीशु मसीह को मसलूब करवा के बड़ी फतह हासिल कर ली। लेकिन यीशु मसीह ने तीसरे दिन कुदरत के साथ जिंदा होकर कब्र, शैतान और तारिकी की कुव्वतों पे फतह हासिल की।
हालेलुया। एक बात और बताओ, यीशु जिंदा होने के बाद कहाँ गए? रोनी, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद आसमान पर चले गए और खुदा बाप ने यीशु को खुशामदीद कहा और यीशु को आसमान पर बड़ी इज्जत की जगह दी। आसमान पर? कौन सी जगह रिया? खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु को आसमान पर सबसे बुलंद मर्तबा बख्शा और अब यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। इफिसियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो उसने मसीह में की जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। रोनी, इस तस्वीर को जरा गौर से देखो। रिया प्लीज जरा आसान तरीके से ये तस्वीर समझा दो। रोनी, ये तस्वीर एक खूबसूरत और हैरान कुन कहानी बयान करती है। मतलब? रोनी, मतलब कि खुदा के बेटे ने अपने आसमानी बाप के घर को छोड़ा और जमीन पर आया और एक बच्चे की सूरत इख्तियार की। अरे वाह, यीशु एक बच्चे के रूप में। और दूसरी तस्वीर बयान करती है कि यीशु जब बड़ा हुआ तो उसने अपने आप को छोटा बना लिया, यहाँ तक कि उसने अपने शागिर्दों के पांव तक धोए। फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत में मरकूम है, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवा रखी। रिया, उसने ऐसा क्यों किया? रोनी, ऐसा इसलिए यीशु ने किया क्योंकि ये बाप की मर्जी थी और इसलिए भी कि यीशु हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। हमसे मोहब्बत? वंडरफुल रिया। और तीसरी तस्वीर का मतलब है कि यीशु ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बहुत शानदार। फिलिपियों दूसरा बाब और उसकी 9वीं से 11वीं आयत में यूं मरकूम है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। कमाल है रिया, इतनी खूबसूरत और हैरान कुन कहानी, वो भी एक तस्वीर में। जी रोनी। रिया, क्या यीशु जी उठने के फौरन बाद आसमान पर चले गए, यानी अपने दोस्तों या शागिर्दों से नहीं मिले? नहीं रोनी, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक जमीन पर रहे और कई मर्तबा तो शागिर्दों पे भी जाहिर हुए और एक दफा तो 500 लोगों को एक ही साथ दिखाई दिए। मेरे लिए तो ये बहुत हैरत की बात है। रिया, फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन यीशु ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, जिसका हवाला हमें मत्ती 28 बाब और उसकी 18 और 19 आयत में मिलता है। फिर? और फिर यीशु ने शागिर्दों को बरकत दी और उनके देखते ही देखते आसमान पर चले गए। उनके सामने आसमान पर? अमेजिंग। जी रोनी, और जब वो यीशु को आसमान पर लेके गए तो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आए और उनसे कहा। क्या कहा? बता रही हूँ रोनी, सब्र तो करो। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, जल्दी बताओ ना रिया। रोनी, बोलने दोगे तो बताऊंगी ना। अच्छा बताओ। अमाल पहला बाब और उसकी 11वीं आयत में मरकूम है, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो, यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। पर वो दोबारा क्यों आएंगे? रोनी, जितने लोग भी यीशु पे ईमान रखते हैं वो उन सबको अपने साथ ले जाने आएंगे। रिया, मैं भी यीशु पे ईमान रखता हूँ, क्या यीशु मुझे भी साथ ले जाएंगे? जी रोनी, बिल्कुल। पर रिया, हम कहाँ रहेंगे? यूहन्ना 14 बाब और उसकी 2री और 3री आयत में यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ
ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। वाह रिया, यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि हमें अपने साथ ले जाएगा। जी रोनी, बहुत ज़्यादा प्यार। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम यीशु पर ईमान लाएंगे। रिया, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? रोनी, इस सवाल का मतलब जानने के लिए आपको सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह के नाम का मतलब जानना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर बताओ रिया। खुदावंद, ये नाम उसके बादशाह होने को जाहिर करता है, उसके तमाम मखलूकात पर और आसमान और ज़मीन पर कुल इख्तियार को जाहिर करता है कि वो हाकिम आला है। यीशु ये शख्सी नाम है जिसका मतलब निजात दहिंदा या बचाने वाला है। वो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ और मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारा निजात दहिंदा बना। और मसीह का मतलब? मसीह का मतलब मसा किया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ही को खुदा की तरफ से चुनकर दुनिया का निजात दहिंदा होने के लिए भेजा गया था। और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने का मतलब? इसका मतलब है कि वो खुदा का बेटा है जो हमारे लिए मसलूब हुआ, जी उठा और खुदावंद हमारा निजात देने वाला मसीह हो गया। और अब आप उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम में से कोई भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, यानी उस पर ईमान ले आता है, तो वो यीशु मसीह के साथ आसमान पर जा सकता है। जी रोनी, बिल्कुल। रिया, मुझे इस बात से बाइबल की एक आयत याद आ रही है। क्या मैं आपको आयत याद करवाऊं? अच्छा ठीक है रोनी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि रोनी रिया को आयत याद करवाए। जी रिया, तो मेरे साथ फिर पढ़ो। अमाल 16वां बाब 31वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। आमीन। फिर से रिया, ठीक से पढ़ो। रोनी, मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रही हूँ, ज्यादा मेरा बॉस बनने की जरूरत नहीं है। ओके रिया। रिया और रोनी की तरफ से और बाइबल पोस्ट ऑफिस की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेरों खुशियां मुबारक हो। दोस्तों, आप भी इस आयत को जरूर याद करें और ना सिर्फ खुद याद करें, बल्कि इस आयत को अपने घर वालों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आयत को याद करके निजात हासिल करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम बाइबल पोस्ट ऑफिस पसंद आ रहा है तो इस एपिसोड को लाइक करें और हमारे चैनल उम्मीद किड्स टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।